हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ब्लॉग बहुत टाइम बाद आ रहे हैं फिर से, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना लोड ज़्यादा पड़ रहा है, क्लासेस ज़्यादा करनी पड़ रही हैं क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है ना। तो उसमें आफ्टर सम टेस्ट बहुत ज़्यादा फुल सिलेबस आने लग जाएगा ना। तो मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो अभी मैंने क्या किया है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टेस्ट होने वाला है ना, अभी रिसेंटली न्यू लाइट टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है मैंने। तो उसमें जो टेस्ट होने वाला है उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मोल कॉन्सेप्ट यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक सबसे ज़्यादा आने वाले हैं। स्टार्टिंग में जो 3-4 टेस्ट होंगे उसमें 2-2 चैप्टर आएंगे, इसके बाद एक होगा कंबाइंड टेस्ट जिसके अंदर लगभग 10 चैप्टर आएंगे। तो इसीलिए मुझे लगा कि शुरू से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रही थी। तो फिर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया है और अभी फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पे ये है विजय सर, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं बहुत अच्छा। मोल कॉन्सेप्ट में इन्होंने 5 लेक्चर लिए हैं, केमिकल काइनेटिक्स में इन्होंने 13 लेक्चर लिए हैं, और इसके बाद में अभी जो रिसेंटली चल रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर आया है। मेरा थोड़ा सा बैकलॉग है तो उसका इशू नहीं है, जो मुझे टेस्ट सीरीज देना है मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँगी। इसके बाद मैंने अपने लिए खाने में मंगा लिया था ये मंचूरियन और पनीर नूडल्स। बाहर से मंगा लिया था क्योंकि हम लोग खाना बनाते हैं, मैं और मेरी रूममेट 2 लोग रहते हैं साथ में, क्योंकि खाना बनाने में समय ज़्यादा लग जाता है और आज मन भी नहीं था तो इसलिए बाहर से मंगा लिया। मेरा फेवरेट मंचूरियन और मेरी रूममेट का फेवरेट पनीर नूडल्स। इसके बाद दोनों लोगों ने मस्त खाया, फिर से स्टार्ट किया सेशन। अब की बार ना सोचा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं और उसको भी पढ़ना था, तो दोनों लोगों ने साथ साथ पढ़ना चालू किया। लेकिन उसके बाद में उसने अपना टॉपिक बदल लिया, उसको थोड़ा सा लगा बोरिंग लगने लग गया, इसलिए उसने कहा मैं बायो पढ़ लेती हूँ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ गायब हो गए, ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी टाइम थोड़ा सा कम पड़ जाता है, या फिर मान लो लेट के पढ़ रहे हैं, छत पे निकल जाते हैं ना पढ़ने के लिए, तो वहाँ तो ब्लॉग के लिए लेके नहीं जाते ना मोबाइल स्टैंड वगैरह, क्योंकि छत पे चारों तरफ ना लोग देखने लगते हैं, भैया बहुत अजीब लगता है। तो इसीलिए जब कमरे में रखते हैं ना तभी रिकॉर्ड करते हैं। बाकी इसके बाद मैंने किया अपना IUPAC का चैप्टर कंप्लीट। तो अभी नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज। तो यहाँ पे सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, ये DN ब्रांड ने। इसके पहले मैंने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री VT तिवारी सर से, जो पढ़ाते थे वेदांतु पे। इस साल शायद उन्होंने उनके यहाँ छोड़ दिया है, तो लेकिन मैंने जब DN सर से पढ़ा, जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि फिजिकल केमिस्ट्री PW पे एक सर आए हैं ना, SKC पढ़ो या फिर उनसे पंकज सर से पढ़ के देखो, लेकिन मेरे कहने से एक बार DN सर से पढ़ के ज़रूर देखना अगर मौका मिलता है ना। तो यहाँ पे मैंने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर चल रहा था ना, इसको ख़त्म किया, क्योंकि इतना सारा लिखने के बाद ना उंगलियां भी जकड़ जाती हैं लिखते लिखते। इसलिए क्या करते हैं ना कि उसको पॉज कर देते हैं, फिर लेक्चर लेना होता है ले लेते हैं, फिर बाद में उसको जब फ्री टाइम होता है ना तो एक साथ बैठ के नोट कर लेते हैं। क्या होता है, उससे रिवाइज भी हो जाता है साथ साथ में। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि साथ साथ में ही लिखना चाहिए। तो अभी मेरे रूम में पढ़ने में इतना मस्त हो गई, इतना साथ में पढ़ने में क्या होता है ना, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अकेले में थोड़ा आलस भी आने लगता है ना, लेकिन साथ में रहने के बावजूद ना एकदम मस्त लगता है। उसके बाद में लगता है कि भाई जैसे वो थोड़ा देर पढ़ रही ना, तो फिर ये कंपटीशन बढ़ जाता है ना, 15 मिनट और बैठेंगे, 15 मिनट बाद फिर वो और बैठेंगे, तो ऐसे करके 15-15 करके आधा घंटा कब पास आउट हो जाता है ना पता नहीं चलता है। हॉस्टल में आने का एकमात्र रीज़न यही था, क्योंकि घर पे थोड़ा सा सीक्वेंस बन नहीं पाता है, और ऊपर से तब जब ऑनलाइन कोचिंग हो, तो इसीलिए मैंने हॉस्टल चुना, क्योंकि साथ में रहने में साथ में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा रूम है छोटा सा। बाकी चलते हैं, अगला चैप्टर बायो का स्टार्ट करेंगे बॉटनी में, क्योंकि अभी रिसेंटली जो लेक्चर चल रहा है ना रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, क्योंकि बायो में मेरा कोई बैकलॉग है नहीं, इधर प्लांट फिजियोलॉजी में साथ साथ में चल रहे हैं। तो MKG सर का नाम कौन नहीं जानता है, अब तो सारे लोग जानने लगे हैं, बढ़िया। और एलन वाला कोई अगर देख रहा होगा तो वो तो जानते ही है कि कौन से सर हैं। बाकी हम लोग आउटसाइडर थे तो नहीं जानते थे इनके बारे में। बाकी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अभी ETS पढ़ाया है, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा दिया है, क्रेब साइकिल, और वो NADH2 FADH2 से वो ETS में कैसे करके जो ATP वगैरह बनते हैं और ऑक्सीजन मेटाबॉलिक वाटर के रूप में निकलता है, तो ये सब कैसे होता है, अगर NAD+ नहीं बनेगा क्या होगा, कैसे नहीं होगा। बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि ये थोड़े से बायो के अंदर मुझे लगता है टफ़ चैप्टर में आते हैं। बहुत सारे लोगों से अगर पूछो तो उनको ये प्लांट फिजियो की जो यूनिट है वो बहुत ही बकवास लगती है। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और ख़ासकर प्लांट फिजियो में रेस्पिरेशन और प्लांट फोटोसिंथेसिस पढ़ने के बाद में, क्योंकि होता है ना कि जो चैप्टर किसी को नहीं आते हैं ना, जब आपको आने लगते हैं ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।